बारे में बता रहे हैं और यही बातें उनके बारे में याद की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, एक तो बड़ी बात यह भी है कि नेताजी नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आपका लंबा साथ हो चुका है और बहुत करीब से आपने समाजवाद को देखा भी है, समझा भी है, और लखनऊ में आपने बहुत लंबा वक्त बिताया, तो नेताजी के साथ उनके सानिध्य में काम करने का आपको मौका भी जरूर मिला होगा। बेशक शुरुआती दौर से नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी वो संघर्षों के पर्याय के रूप में अपनी एक पहचान छोड़े। उन्होंने हमेशा समाजवादी आंदोलन के एक मुखर नेता के रूप में गरीबों की लड़ाई लड़ी। गरीबों, दलितों और पिछड़ों के हक के लड़ाई लड़ते लड़ते तीन बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री बने, और साथ ही साथ एक गवई गांव और झोपड़ी से निकले हुए नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी अपने संघर्षों के बलबूते पर राजनीति के शिखर पर पहुंच करके इस प्रदेश और देश में एक ऐसा मिसाल कायम किया कि संघर्ष में वो ताकत होती है कि संघर्ष के माध्यम से विचारों पर चलते हुए आदमी किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। आज नेताजी एक लंबी बीमारी के बाद हमारे बीच में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। हम समझते हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्य, उनके विचार, उनके संघर्ष हमेशा हम लोगों के मन मस्तिष्क पर रहेंगे और उनके संघर्ष हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमसे बात करने के लिए। और हमारी सहयोगी प्रियंका इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं। नेताजी को प्रियंका याद किया जा रहा है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार अब एक के बाद एक वहां पर बड़े दिग्गज नेताओं को पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने अपने परिवार के हर उस शख्स को सियासी पारी खेलने का मौका दिया जिसने इसमें रुचि दिखाई, और उसमें अपने बेटे भाई को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया बल्कि अपने भतीजे, बहुए, पोते सभी सक्रिय राजनीति में रहे। और सबसे बड़ा नाम उसमें अखिलेश यादव का है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में के सैफई से संसद तक पहुंचने वाले मुलायम सिंह यादव को राजनीति के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है और ऐसे ही याद रखा जाएगा। कहते हैं कि कब, कहां और कैसे सियासी दांव चलना है ये मुलायम सिंह यादव को बहुत अच्छे से समझ आता था, बहुत जल्द ही भाप लेते थे। वहीं लोहिया के आंदोलन से सियासी सफर शुरू करने वाले मुलायम सिंह ने समय की नज़ाकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी का गठन किया और 3 बार यूपी के मुखिया रहे। केंद्र की संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो उन्होंने रक्षा मंत्री जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी संभाली। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का वो लखनऊ ले जाया जाएगा, लेकिन जो अंतिम संस्कार है वो सैफई में किया जाएगा। तो एक बार अपने दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लखनऊ में अंतिम संस्कार नहीं होगा, वहाँ पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, लेकिन वहीं से ये प्रक्रिया आगे होगी और उसके बाद अंतिम दर्शन करने के बाद ये जो अंतिम संस्कार है वो सैफई में होगा। इसी बीच हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक पारी को एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर खेला है। कैसे अपने परिवार के जिस भी व्यक्ति ने राजनीति में रुचि दिखाई उनको मौका दिया, उनको दांवपेच सिखाए, और ये वो परिवार है, ये वो सियासी परिवार है जिसको सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। और एक अलग ही इनकी राजनीतिक जिस तरीके से इन्होंने एक एक दांव रखा, एक एक कदम चला, उसके तौर पे याद रखा जाता है। हम एक एक करके ट्वीट्स भी दिखा देते हैं। अखिलेश यादव ने जो पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उसमें लिखा कि उनके आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। इसके बाद एक ट्वीट सबके आ रहे हैं, सभी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह के परिवार को जिस तरीके से देखा जाता है, एक बड़े सियासी कुनबे के तौर में जाना जाता है, और इसमें अनेकों नाम हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तो अनेकों नाम हैं। और ये वो नाम हैं जिन्होंने राजनीति के दांवपेच
नेताजी से ही सीखे, यानी कि समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव से ही सीखे। 82 साल की उम्र में अब उनका अंतिम निधन हो चुका है। आज यानी कि सोमवार के दिन 10